तो वहीं अतीक गैंग पर एक्शन जारी है, लेकिन माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड के बीच में डॉन मुख्तार भी दहशत में है। इस बीच 16 साल के लंबे इंतजार के बाद में मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में कल फैसला आना है। क्या है ये पूरा मामला और दोषी साबित होने पर अंसारी ब्रदर्स का आखिर क्या होगा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। लेकिन आज जो फैसला आएगा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अतीक का चैप्टर क्लोज, अब अंसारी ब्रदर्स की बारी। फैसले की घड़ी, मुख्तार की टेंशन बढ़ी। एक तरफ अतीक एंड कंपनी का काम तमाम हो चुका है। IS 227 गैंग का हर गुर्गा पुलिस की रडार पर है, तो दूसरी तरफ मुख्तार गैंग पर फैसले की बारी आ गई है। मणिपुर के MP MLA कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई BSP से सांसद अफजाल अंसारी पर बीते 14 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन उस दिन सुनवाई टल जाने के कारण अब इस फैसले की तारीख कल 29 अप्रैल को मुकर्रर की गई है। ऐसे में ये फैसला मुख्तार के बाद अफजाल अंसारी के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा, क्योंकि अगर अदालत गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को दोषी मानती है और उन्हें 2 साल से अधिक की सजा सुनाती है, तो अफजाल अंसारी की भी BSP सांसद के रूप में सदस्यता खत्म की जा सकती है। दरअसल जिस मामले में माफिया ब्रदर्स के खिलाफ फैसला आना है वो 16 साल पुराना मामला है। 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। साल 2007 में दोनों माफिया भाइयों पर ये केस दर्ज हुआ था। 22 नवंबर 2007 को मोहम्मदाबाद पुलिस ने विभिन्न मामलों में हुए गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल कर गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 23 सितंबर 2022 को अफजाल और मुख्तार के खिलाफ न्यायालय में आरोप तय किए गए थे। इस मामले के अलावा कोयला व्यापारी रुंगटा के हत्याकांड को मिलाकर भी एक गिरोहबंद अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही माफियाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों में तेजी से पैरवी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते जो मामले वर्षों से पेंडिंग थे उस मामलों में भी अब तेजी से फैसले आने शुरू हो गए हैं। यही कारण है कि बीते दिनों मुख्तार अंसारी को एक मामले में सजा दिलवाई गई है, तो वहीं अब इस मामले में भी अगर मुख्तार अंसारी को सजा होती है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अगर अदालत माफिया ब्रदर्स को दोषी पाती है तो गैंगस्टर एक्ट में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में मुख्तार और अफजाल को 10 साल की सजा हो सकती है। अब देखना यह होगा कि अदालत कल सिर्फ फैसला ही सुनाएगी या दोषी साबित होने पर अंसारी ब्रदर्स को सजा भी कल ही सुनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्तार आज अगर दोषी साबित होता है तो ये पहला मामला नहीं होगा जिसमें उसे सजा होगी। इससे पहले भी एक मामले में उसे सजा हो चुकी है, लेकिन योगी सरकार आने के बाद में जिस तरह से दमदार पैरवी हुई उसका असर अब साफ दिखने लगा है। जिस यूपी में कभी माफियाओं का राज हुआ करता था, कभी दुर्दांत अपराधियों का गढ़ हुआ करता था, कभी पूर्वांचल रक्तांचल हुआ करता था और पश्चिम में भी अलग अलग माफियाओं का बोलबाला था। मैं आदित्यनाथ योगी। लेकिन यूपी में सत्ता बदली, हवा का रुख बदला और बदल गए माफियाओं के दिन। जिस बात की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वो है माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की मजबूत पैरवी की। योगी सरकार ने एक तरफ अपराधियों को पकड़ पकड़ कर जेल भेजा, तो दूसरी तरफ अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी की। यही वजह है कि योगी सरकार आने के बाद ही यूपी के 2 सबसे बड़े माफिया को सजा संभव हो पाई। इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार पैरवी को महत्व दिया जा रहा है। किसी भी पुलिसिंग सिस्टम का
क्राइम के बाद इन्वेस्टिगेशन, उसकी पैरवी और सजा, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण चरण होते हैं। तो इस बार जो सरकार है पैरवी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। जो इम्पोर्टेंट मुकदमे हैं उनको एक लिस्ट करके उसमें कौन से गवाह की गवाही होनी, कौन सी किस तारीख पड़ रही है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, जिसकी वजह से सजाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। 2017 से पहले अतीक मुख्तार पर दर्जनों केस दर्ज थे, बावजूद इसके दोनों माफियाओं को किसी भी केस में सजा नहीं हुई। लेकिन दमदार सरकार में असरदार पैरवी हुई तो दोनों माफिया कानून के शिकंजे से बच नहीं सके। सबसे पहले 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। फिर 28 मार्च को दूसरे माफिया अतीक अहमद को अदालत ने अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी तरह 18 मार्च 2023 को बाहुबली विजय मिश्रा को भी पहली बार 5 साल की सजा हुई। मुख्तार और अतीक की दबंगई का यह आलम था कि दूसरी सरकारों में उन पर सजा नहीं हो पाई। योगी सरकार आने के बाद एक्शन शुरू हुआ और कार्रवाई भी, जहां एक और मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई। मुख्तार के आतंक का हिसाब जब अदालत में शुरू हुआ तो उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी निकली कि हिसाब लगाते लगाते वकील भी थक गए। फिर इंसाफ की बारी आई तो अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाया गया और अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा मुख्तार पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल 1991 में अवधेश राय की हत्या हुई थी, जबकि 1996 में गैंगस्टर एक्ट का उस पर केस दर्ज हुआ था। जरा सोचिए, मुख्तार की पकड़ कितनी मजबूत थी कि 26 साल बाद योगी सरकार आने के बाद उसे सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी के क्राइम कुंडली पर नजर डालें तो उस पर करीब 59 मामले दर्ज हैं, जबकि मुख्तार के 20 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। अब तक सिर्फ 3 मामलों में ही उसे सजा मिली है।